द फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट आपके सामने लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच टू सेट बेस्ट एग्जिबिट द एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स ऑफ Al2O3। Al2O3 का एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स कौन सबसे अच्छा शो करेगा वो आपको पता करना है। आप पता कर सकते हो Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है या एल्यूमिना होता है या Al2O3.XH2 जो है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर कब शो करता है। ऑल ऑफ यू नो दैट Al2O3 आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स और बेसिक कैरेक्टर्स दोनों शो करेगा। दोनों शो क्या करेगा मतलब ये है। मैं बात करूं यहाँ पर Al2O3.XH2 अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है या फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके जब आपका बेस के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपका एज अ एसिड वर्क करेगा। ओके जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एज अ बेस वर्क करेगा। ओके दैट मीन्स दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर पा रहा है। ओके यहाँ पर कंपाउंड बनेगा AlCl3 जो कि आपका सॉल्ट है प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एंड इधर पर NaAlO2 प्लस वाटर। ओके ये जो रिएक्शन होती है तो वी कैन से दैट यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट जो आपका रिएक्शन कर जा रहा है OH और H पॉजिटिव में, यहाँ पर आपका C पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? फर्स्ट वाले का एक बार देखो, चेक करो कितने लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा काफी लोगों ने सॉल्व किया। अथर्व एंड अनुष्का ने गलत किया, काफी लोगों ने सही किया। वेरी गुड बेटा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 27 द नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एंड थ्री सेंटर्ड थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन B2H6 है तो सबसे पहले B2H6 का फिगर बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर होता है Ht, मैं इसको H टर्मिनल बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन टर्मिनल। ओके Ht कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है आपका, ये आपका Hb है जिसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड वाला बोलेंगे। ओके तो जो आपके Hb हैं, Hb मीन्स यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये कंपाउंड्स आपको जो दिख रहे हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये आपके Hb हैं। इसको बोलेंगे टू थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड रिमेनिंग जो Ht वाले हैं उसको हम बोलेंगे फोर टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन 4 और 2 हो जाएगा। ओके पहले उसने टू सेंटर्ड पूछा, लास्ट में उसने थ्री सेंटर्ड। नाउ हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जो 14 ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं वो तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट 13 ग्रुप के होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच आपके 15 ग्रुप के होते हैं, तो वो आप लोग को याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आई थिंक AlG, हाँ थर्ड वाला आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। नाउ डाइबोरेन हैज रिएक्ट इंडिपेंडेंटली विथ O2 एंड H2O। जो डाइबोरोन है O2 और H2O से रिएक्शन करता है, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा बोलो? B2O3 और वेरी गुड। ओके H3PO। जो आपका B2H6 है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद कर लेना। ओके ये आपका B2O3 बनेगा प्लस आपका वाटर बनेगा। नेक्स्ट इफ B2H6 रिएक्ट विथ वाटर, कंपाउंड बनेगा आपका BH3 H2 प्लस क्या बनेगा साथ में? H2 गैस। H2 गैस। वेरी गुड। ओके तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नेक्स्ट देखो, रॉन्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सर। स्टेटमेंट। कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बोलो? सर यस
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 1 दिए है। 30 का आंसर 1 नहीं भी मैच कर रहा है। HbO2 बनता है क्या फर्स्ट में? 3 नहीं बनता नहीं है। सर। B2O3 बनता है ना फर्स्ट में। हाँ ये सर। ओके, सी ही दिया है। सी ही है ओनली। अच्छा, बी भी मैच कर रहा है, बी और सी मैच कर रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, O2 नहीं और सर, H2O के साथ रेस्पेक्टिवली देखना है, तो O2 के साथ आपका B2O3 बनेगा, ये आपका H3BO3 ही बनेगा, यही मैच कर रहा है ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct statement regarding बेरिलियम exhibit the coordination number 6? ये तो आपको पता है, बेरिलियम coordination number 6 नहीं देगा। coordination number क्या चीज है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो स्मॉल साइज के एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम हो गया और बोरॉन हो गया, ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं शो करते हैं, बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। क्लोराइड ऑफ both beryllium and aluminum has bridge bond structure in vapor phase। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? हाँ सर। करेक्ट है। हाँ अच्छा मुझे बताओ, जो आपका बेरिलियम क्लोराइड होता है BeCl2 होता है, इसका सॉलिड फेज में क्या स्ट्रक्चर होता है? आपको आइडिया है सॉलिड फेज में क्या स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर होता है आपका, देखो, दिस इज Be। ये आपका सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ जो वेपर फेज होती है, वेपर फेज में दो कंडीशन होती है। अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन रहता है, ओके, तो वो आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, डाइमर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर Cl होगा, Be यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Be यहाँ, Cl यहाँ, ये आपका डाइमर फॉर्म होगा। ओके, वेपर स्टेट में ही अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 केल्विन हो गया, तब आपका मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई थिंक ये बताया होगा मैंने क्लास में। ओके, Cl BeCl, ये आपका इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये आपका वेपर फेज में ही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही से मैच कर पा रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। राइट, मैच कर रहा है बी ऑप्शन सही से। और आपका B2H6 आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं है, ये B2H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं है। बोरिक एसिड प्रोटोनिक ये भी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता? टेल मी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। वेरी गुड। ओके, we can say that here not more than 4 hydrogen can substitute by the methyl group। okay, at least मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेथल ग्रुप को, उससे ज्यादा हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो ब्रिज बॉन्ड हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो तो ब्रिज बॉन्ड हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है, कर पा रहा ना? ये देखो यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड एक्टिव नहीं है। आप कह सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है B2H6 है, इसको इस तरीके से लिखना शुरू कर दो आप, B2H2H4, ये वाले 4 हैं वो आपके सेपरेट या रिप्लेस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2H2, इसको एक एक करके भी सेपरेट कर सकते हैं, एक बार में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड की आपका साथ में रिएक्शन करने वाला कंपाउंड क्या है। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके, तो उसी के हिसाब से ये वाले एच आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखो सिर्फ 2 ही एच रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग
H2 और जो कंपाउंड आया उसका 2 कर देंगे, प्लस आपका यहाँ पर जो H2 बचा होगा, ये वाला H2 यहाँ पर बचा होगा, ये वाला कंपाउंड इसको छूना नहीं है आपको। B2H2 सब में दिखना चाहिए, B2H2 है तो ठीक है, यहाँ पर B2H2 नहीं दिख रहा, तो वी कैन से डी ऑप्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अ गैस अदर देन HCl इज ऑब्टेन इन, HCl के अलावा कौन सी गैस मिलती है आपको? इस रिएक्शन में आपको गैस मिलेगी आपका B2H6 प्लस HCl। तो HCl तो उसने बोला है कि नहीं लेना है, तो आपका B2H6 आया। सेम इन दिस केस B2H6 बनता है प्लस क्या बनेगा बेटा? LIF LiF प्लस F3 ALF3 ALF। ओके, एंड यू नो दैट ये आपका गैस ही होता है दोनों जगह पर। ओके, तो आपका बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AlCl3 is an electron deficient compound but AlF3 is not। क्यों बेटा AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और AlF3 नहीं है? क्योंकि AlCl3 आपका कोवेलेंट कंपाउंड है और AlF3 आपका आयनिक कंपाउंड है, तो वी कैन से ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, AlF3 प्लस C हो जाएगा और यहाँ पर F3F निगेटिव हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। AlCl3 तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, आप लोग जानते हैं। ओके, सर ऑप्शन सी भी, ऑप्शन सी भी बताइए। हाँ, ऑप्शन सी, AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर बट AlF3 डज नॉट। हाँ, ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट AlCl3 exists as a dimer but AlF3 does not। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, हाँ AlCl3 तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, उसने ऐसा नहीं, उसने बोला ही बेटा अगर AlCl3 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ फिर? शिव प्रसाद हाँ सर। रीड करो, AlCl3 is an electron deficient compound, right? यस। अगर ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करा तो डिफिशियंट है क्या फिर? नो। नहीं है ना, उस टाइम पे मैंने बोला था डाइमर फॉर्म में ये लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं करता है, मोनोमर फॉर्म में वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट अगर तभी होगा जब आपका मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो सी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, थोड़ा सा तुम थोड़ा गलत समझ गए हो, अगर सी ऑप्शन लगाया आपने तो। सी लगाया क्या? यस। इसलिए। नेक्स्ट 35, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन अकर B2H6 बट B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, स्मॉल हाइड्रोजन कैन इजीली फिट बिटवीन बोरॉन एटम्स बट लार्ज क्लोरीन डू नॉट। ये आपका डी ऑप्शन होता है, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 35 का डी ऑप्शन। नाउ गैलियम हैज अ स्मॉलर साइज atomic size than the aluminum, poor shielding effect beta, A option, Yes, sir. right? Good. Orthoboric acid behave as a weak monobasic acid and giving H3O positive plus BOH negative reaction लिखा हुआ है, right? OH4 negative लिखा होगा नोट्स में आपके रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके, नाउ यहाँ पर ये रिएक्शन है, 3 moles of B2H6 are completely react with methanol. Okay, the number of moles of boron containing product, अच्छा number of moles of boron containing means B2H6 का कम पूछा है यहाँ पर, right? Number of moles boron containing form, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपका B2H6, हाँ इसलिए ऑर्गेनिक वाले पार्ट इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाले पार्ट वासु सर ही डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने कल उनसे बात की थी, वो बोले थे नहीं मैं डिस्कस कर लूंगा, उनके पास अभी थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है। ओके, वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट वासु सर डिस्कस करेंगे। B2H6 प्लस मेथेनॉल CH3OH होगा, जब ये रिएक्शन करेगा बेटा तो
यहाँ पर एक एक करके सारे कंपाउंड रिप्लेस कर जाते हैं। सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे बेटा? रिप्लेस हो जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा? हु विल टेल मी? यहाँ पर कंपाउंड क्या बनने वाला है? आई थिंक ये रिएक्शन मैंने लिखाया होगा आपके नोट्स में। लिखाया है क्या? बोलो बोलो, सोचो यार थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने बोला था H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाता है एंड OCH3 कंपाउंड अटैच्ड हो जाता है। याद है या नहीं है? OCH3 नहीं लिखा तो आप लोग लिख लो, नोट में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर जो कंपाउंड होगा दैट इज BOCH3 कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, होल थ्राइस प्लस 2 टाइम्स प्लस 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 H2 गैस। तो जब इसको बैलेंस करेंगे ये आपका 6 आएगा, ये आपका 6 आएगा, तो H2 गैस आपकी निकल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए? बोरॉन के 1 मोल के लिए इसके 6 मोल चाहिए, राइट? 6 मोल चाहिए। तो बोरॉन के इसने बोला 3 मोल्स चाहिए, तो बोरॉन के 3 मोल्स के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे? 18 मोल्स। अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट आपके यहाँ पर 2 मोल फॉर्म हो रहे थे, तो यहाँ पर आपके 6 मोल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, बोरॉन कंटेंट जो आपका आंसर पूछा वो आप निकाल सकते हो। इसमें कितने लोगों ने सही किया एक बार मैं देख लूं। 47 में ओके, प्राजन, समृद्धि, देवाशीष, वेरी गुड बेटा। ओके, काफी लोगों ने सही कर लिया। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 और 6 बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट पूछा, तो प्रोडक्ट आपका ये 6 है। इसका आंसर 6 हो गया। नाउ द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड बोराजीन। बोराजीन आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल है? आप देखो, मैं 1 बाय 1 आइसोमर आपको बनाता हूँ, आप समझ जाना कि आइसोमर किस तरीके से बनाते हैं। आई थिंक ये वाला कंपाउंड भी आप लोगों ने बना लिया होगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किया। होगा ही नहीं किसी से solve। वाह, फिर तो अच्छा है, सॉल्व हो गया। मतलब आइसोमर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले आपने बनाया बोराजीन। मैं बेंजीन नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि ये बोराजीन है, राइट? बोराजीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हो ना? बोलो यस और नो, जानते हो या नहीं? Yes. प्रॉपर बना के दिखाऊं क्या? प्रॉपर देख लो एक बार, फिर मैं हम लोग बेंजीन रिंग पे चलेंगे। बोराजीन का जो स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो, एन बी एन बी एन बी, ये आपका बी एन इस तरीके से एडजस्ट करता है। एंड इस सब जगह पर आपका इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इसको दे देता है, तो यहाँ पर आपका लग गया। फिर इसने जो लोन पेयर हो गए वो उसके दे दिए, तो यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा एंड हियर आल्सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अंदर 3 बॉन्ड पॉसिबल हो गए, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर इन बेंजीन रिंग्स। ओके, नाउ जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है आपके, रिमेनिंग हाइड्रोजन यहाँ पर लगे रहेंगे, सारे नाइट्रोजन पे, सारे बोरॉन पर। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बना आपका बेटा? B3N3H6 फॉर्मूला बनाना आपका। बट यहाँ पर उसने बोला आपको आइसोमर किसके बनाना है? आइसोमर बनाना है B3N3 N3X H4X2। यहाँ पर H4 है और X2 है, मीन्स 2 H आपके रिप्लेस कर देना यहाँ पर। तो हम लोग चलो रिप्लेस कर देते हैं।
एक तो आपका ये वाला एच रिप्लेस कर दिया, दूसरा आपका ये वाला। ओके, पोजीशन भी याद रखना, एक आपका बोरॉन के साथ था, एक आपका नाइट्रोजन के साथ था, तो इस तरीके से फिगर बन रहा है। ओके, तो फर्स्ट तो फिगर यही हो गया, आप लोग ध्यान से समझना। जो सेकंड फिगर है मैं उसको बेंजिंग रिंग से दिखाऊंगा, बिकॉज अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ओके, बी एन आपका जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा हूँ। सेकंड फिगर होगा आपका ये वाला, बेंजिंग रिंग बन गया। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। मैं यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ, एन बी एन बी एन, राइट, क्लियर है। नाउ इसको हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किससे, सॉरी रिप्लेस नहीं करना है, शिफ्ट करना है। एक्स को फिक्स करके मैंने ये वाला जो एक्स यहाँ पर था इसको शिफ्ट कर दिया है, कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके, हाइड्रोजन आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं। हाइड्रोजन कहाँ पर है आपके, लगा दो जहां पर आपके हाइड्रोजन बचे हुए थे, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन 2 3 4, सॉरी हाइड्रोजन है आपके। ओके, ओके, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ। ओके, समझ पा रहे हो। दिस इज सेकंड फिगर। ओके, थर्ड फिगर की बात करें हम लोग, बी एन बी एन बी एन, हेयर आपका एक्स फिक्स है। ओके, ये जो आपका एक्स है वो फिक्स है। अभी यहाँ पर एक्स आ गया, तो सोचो पहले आपका कहाँ पर था, नाइट्रोजन पर, फिर बोरोन पर, फिर नाइट्रोजन पे आया, वो भी नाइट्रोजन पर अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, दिस इज थर्ड फिगर, दिस इज सेकेंड। फोर्थ वाला देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन। नाउ अभी आप देखो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनने वाला है, यहाँ पर तो एक्स है, यहाँ पर आपका जो एक्स था, बोरॉन वाला एक्स तो है ही। अगर मैं यहाँ के एक्स को रख करके मैं यहाँ पर एक्स आता हूँ तो मेरा फिर से थर्ड फिगर मिल जाता है, राइट, मिल गया ना थर्ड फिगर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थर्ड फिगर फिर से पहुंच जा रहा है। नाउ अगर हम लोग इसी बोरोन पे मैं एक्स रख करके मैं यहाँ पर जाता हूँ तो फिर से मेरा फर्स्ट वाला फिगर मिल जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही कंडीशन बचती है इस केस में कि आपका जो एच एक हेलोजेंस है या एक्स है वो आपका यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा, मीन्स नाइट्रोजन पर और नाइट्रोजन पर, जो आमने सामने नहीं है। ये देखो कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा। मेटा। पोजीशन पर। ओके, तो ये आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपके इधर पर लग गए। तो टोटल आपके 4 आइसोमर पॉसिबल हो गए। अगर आप नाइट्रोजन को इसको फिक्स करके आप इसको रिमूव करोगे यहाँ पर नाइट्रोजन और बोरॉन के साथ, तो ये वाला देखो ऑलरेडी बन चुका है। किधर बन चुका है, नाइट्रोजन और बोरॉन के साथ, ये वाला फिगर, थर्ड वाला फिगर बन चुका है। अगर आप नाइट्रोजन को यहाँ पर रख के मैंने यहाँ पर इधर पर कर दिया, तो ये तो वही वाला आ गया जो अभी हमने बनाया था, फोर्थ वाला फिगर, राइट। ओके, अगर हमने यहाँ पर रखा तो आपका अर्थ वाला फर्स्ट वाला आ गया। ओके, तो ये यही वाला आपका फाइनल बनेगा। ओके, तो टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल होगा इस केस में। क्लियर है, तो सारे ऑप्शंस आई थिंक क्लियर हो गए। स्कोर किसका कितना आया स्कोर, लेट मी चेक, पहले एक बार स्कोर चेक कर लूं। सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, PCM2। प्रसाद हर्षदा किसका आया, समरजीत, समरजीत ने तो बहुत पहले ही सॉल्व कर ली थी सीट। अच्छा थे, वेरी गुड। यहाँ पर आपका शिव प्रसाद टॉपर है, 82, वेरी गुड पूर्वा। ओके, 53 समर्थ है, देवसी 76, समर्थ बेटा 53, बहुत ही लो है आपका। ओके, 66 आदित्य, ये भी आपका आपके लेवल के हिसाब से लो स्कोर है।
समरजीत आपका भी लो स्कोर है, मृण भाई आपका भी लो स्कोर है, सुजवाल हाँ वैसे तो ठीक है बट लो स्कोर है, जितना आप पढ़ते हो उस हिसाब से नहीं है। ओके, यशिता बिल्कुल लो स्कोर है। ओके, ध्रुव ध्रुव अनुष्का श्रेयस भार्गव विश्वराज क्या कर रहे हो बेटा? ओके, यशराज क्या कर रहे हो यशराज? मम्मी कंप्लेन करती है तुम पढ़ता ही नहीं हो। सिद्धि प्रथमेश समृद्धि नील पटेल। ओके, जिनके बिलो 40 मार्क्स हैं वो तो आप लोग इम्प्रूव करना सीख ही लो। ओके, इवन 40 क्या मैं 60 के नीचे ही बोल रहा हूँ, बिकॉज इनऑर्गेनिक वाला पार्ट उतना टफ था नहीं आपका। ओके, टफ था नहीं मतलब जो 7 to 8 क्वेश्चन थे वो तो जेई मेंस और एडवांस वाले थे। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन थे। पहले प्लान था आपका मेरा 20 इनऑर्गेनिक में देना और 5 आपका ऑर्गेनिक में देना। फिर सोचा कि अगर इनऑर्गेनिक आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप लोग बहुत लो स्कोर आएगा आपका। तो फिर सोचा कि 14 इसके देता हूँ 11 इसके देता हूँ। तो फिर ये डिसाइड हुआ। तो 14 में 7 आपके जेई मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चन थे, मींस प्रीवियस ईयर वाले। ओके, ऐसा नहीं है। और 7 क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन थे, मेंस और एडवांस के प्रैक्टिस सीट वाले क्वेश्चन थे, मतलब प्रैक्टिस सीट से नहीं बट काफी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन। जिसने स्कोर किया होगा अच्छा है बेटा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पीसीएम पीसीबी स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ टेल मी पीसीबी में फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बेटा? देखो, दोनों के चैप्टर सेम ही है, अगर आपको लीव करना है यू कैन लीव नाउ B2 बैच वाले, बट आप अगर वेट करोगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट आपके ही हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उनको अलग बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 30 अपडेट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आर्यन क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या अपडेट करना है? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर अपडेट करना था बेटा? यहाँ पर सी ही ऑप्शन है ना 30 में? हाँ सर। बी और सी कहाँ है बोथ ऑप्शन बेटा? यहाँ पर O2 के साथ H3 BO3 नहीं बनता ना, रेस्पेक्टिवली बोला उसने। O2 के साथ आपका B2O3 बनेगा और इसके साथ आपका H3BO3 बनेगा। आर्यन ध्यान से देखो, सेम नहीं है, अपडेट नहीं करने वाला मैं। हाँ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 61। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड। ओके, एल्यूमिनियम आपका क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं, आपका AlN फॉर्म होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका गैलियम का होगा बिकॉज एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? ये आपका BeO नहीं, ये देखो आपका H3BO3 लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है H3BO3, ये तो एसिडिक ही है। ये आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मींस ये सारे आपके वीक बेस होते हैं मोस्टली। ये आपका थोड़ा सा स्ट्रांग बोल सकते हैं बट ये दोनों आपके वीक बेस होते हैं। ये इसको भी कभी कभी वीक बेस की कैटेगरी में लाते हैं। ओके, बट ये आपका प्योरली एसिड है ना। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विथ कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Ca2B2O11। अच्छा B2 नहीं होता, B6 होता है, AB6 B6 all. ओके ना। इसका रिएक्शन करेंगे Na2CO3 से। Na2CO3 से कंपाउंड क्या फॉर्म होता है? बोरैक CH3 आपका प्रेसिपिटेट होगा प्लस Na2B4O7 फॉर्म होगा एंड साथ में एक कंपाउंड और फॉर्म होता है, क्या होता है? NaBO2 सॉरी। ओके, इसको हम लोग कूल कर लेते हैं वाटर के साथ और इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं हमको, या ये प्रेसिपिटेट हो जाता है वाटर, राइट? तो बोरेक्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ये आप लोगों ने करना चाहिए डी ऑप्शन, अगर जितने नहीं किया गलत है। ऑन द एडिशन ऑफ मिनरल एसिड to an aqueous solution of borax, the following compound is formed. Aqueous solution of boric acid. Okay,
और मिनरल एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है बेटा। मिनरल एसिड क्या होता है? HCl और H2SO4, ये सारे मिनरल एसिड है। तो रिएक्शन क्या होता है आपका? Na2B4O7 प्लस H2SO4। उसने बोला एक्वस सॉल्यूशंस, तो आप वाटर भी ले लो इसमें, और रिएक्शन करेगा आपका कंपाउंड, तो आपका फॉर्म होता है सॉल्ट Na2SO4 प्लस H3BO3। इसको कूल करके आप अलग कर लेते हो, इस प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये आपका। तो H3BO3 आपको मिल जाता है। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आपको बैलेंस खुद से करना है, बैलेंस कर लेना आप लोग। यहाँ पर 65 का बी ऑप्शन होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलम? यहाँ पर कौन सा एलम है? अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको ए वाला पार्ट एलम जैसा दिख रहा है। मैंने बोला था एलम में .24H2 होना चाहिए, याद है या नहीं? और Yes. आपका M1 और M2 जो होगा, M आपका मोनोवेलेंट और M2 आपका होगा वो ट्राईवेलेंट होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर Fe ट्राईवेलेंट है, बट आपको FeSO4 होल ट्वाइस दिख रहा होगा। तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इसको आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करोगे, इस तरीके से दिखेगा आपको। NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा होगा, यहाँ पर नंबर 1 SO4 है एंड यहाँ पर 3 SO4 है, राइट? जस्ट अ मिनट बेटा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ SO4 है आपके पास, और यहाँ पर 24 आपके H2O है। ओके, एंड यहाँ पर Fe भी आपके पास 2 है एंड NH4 भी आपके पास 2 है। तो सारे रिएक्शन में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे रिएक्शन में, तो देखो क्या क्या मिलेगा। ये 1 और 3 मिला करके आपका 4 हो गया। ओके, तो टोटल पूरे रिएक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे, आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? यही मिल जाएगा। NH4 आपका 1 हो जाएगा, SO4 आपके 2 हो जाएंगे एंड Fe1 आपका ये 12 हो जाएगा। ये वाला आपका एलम वाला पार्ट। समझ रहे हो कार्तिक? आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67। BOH होल थ्राइस प्लस NaOH is equal to NaBOH4। हाउ कैन दिस रिएक्शन मेड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए इस रिएक्शन के लिए मैंने कल बताया था, मतलब कल मीन्स लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपका बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड आपका बहुत ही वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, तो ये रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्शन नहीं कर पाता विद NaOH के साथ। तो इस रिएक्शन को हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? CH2OH होता है। बताया था या नहीं बताया था? बोलो। सबको बताया था मैंने, B1 B2 नीट वालों को। ओके, तो ये कंपाउंड अगर हम लोग रिएक्ट करा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है, मींस इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है।
जब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया मींस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस होकर के रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो रिएक्शन किस तरीके से होता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिस डाइऑल। इतना तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ट्रांस नहीं होता है, सिस होता है। ओके, सिस सिस डाइऑल। तो कम रिएक्शन क्या होती है? BOH4 नेगेटिव, यहाँ पर आपका CH2OH एंड CH2OH ये कंपाउंड रहता है। इसके आपके दो मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं एंड आफ्टर द रिएक्शन कंपाउंड बनेगा आपका BOOO। दिस वन आपका कंपाउंड बनता है। यहाँ पर कॉर्नर पे आपके कार्बन लगे हुए हैं, समझ लो। ओके, एक्चुअली में ये इस तरीके से है, CH2OB, फिर O, CH2 मीन्स ये CH2 दोनों तरफ लग गया एंड आपका साथ में H पॉजिटिव निकला प्लस H2O बनाया। तो ये सारी रिएक्शन होती है। तो ये H पॉजिटिव आपका काफी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला H पॉजिटिव होता है जो इसके साथ रिएक्शन करता है। ये जेई में रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, मेंस में और एडवांस में। ये क्वेश्चन जेई में सेम टू सेम क्वेश्चन। कितने लोगों ने सही किया इसको? PCB12। ओनली सनिका, ओनली सनिका, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसने सही किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। When strongly heated orthoboric acid, it leaves residue of boric anhydride. C option, right? Any doubt? Question number 69. Boric acid is prepared from borax by the action of borax। कैसे प्रिपेयर करते हैं? By the action of mineral acid। मिनरल एसिड क्या है यहाँ पर? HCl है। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा ना मैंने, ये वाला रिएक्शन सेम यहाँ पर HCl से रिप्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा। समझिए, यहाँ पर आप HCl रखोगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होगा। Na2B4O7 प्लस HCl होगा प्लस वाटर होगा, कंपाउंड बनेगा NaCl प्लस H3BO3। ओके, प्लस जो भी वहां पर कंपाउंड बन रहा होगा यहाँ पर भी आप बना दो। ओके, तो कुछ भी नहीं बन रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन। नाउ बोराजीन, दिस कंपाउंड फिर से आया, इज रिलेटेड टू बेंजीन इन आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये तो आपका आइसोस्ट्रक्चरल होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल तो है आपका। बी ऑप्शन सही है आपका। ए ऑप्शन, यहाँ पर बोथ ए एंड सी, यहाँ पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पर। ओके, तो एक बार देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, वो भी पता कर लो, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लगा सकते हो। B3N3H6, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ डाइवोरेन H, यहाँ पर टू ब्रिज बॉन्ड होते हैं, HB आपके टू होते हैं और HT आपके फोर होते हैं। इसको हम बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ये लिखाया हुआ है यहाँ पर 71 का बी ऑप्शन। 72, alumina is a bad conductor of electricity। everyone listen here। जो आपका एल्यूमिना होता है Al2O3, एल्यूमिना आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है आपके बोर्ड में, जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना आपका बैड कंडक्टर है। ओके, बट एल्यूमिनियम आपका गुड कंडक्टर है, ऐसा क्यों? एनीबॉडी कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी, किसी को आइडिया है इस तरीके से ऐसा क्यों होता है? सो एल्यूमिनियम मेटल होता है और Al2O3 नहीं।
Al2O3 मेटल नहीं है क्या, मतलब उससे मेटालिक प्रॉपर्टीज तो है। लिखो यहाँ पर एट लो टेम्परेचर जो आपका Al2O3 होगा वो आपका पुअर कंडक्टर होगा, ओके। एंड एट हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा बेटा, इट बिकम आयनिक, आयनिक हो जाएगा। और जब कोई चीज आयनिक हो जाएगी तो वो कंडक्टर हो जाएगा, ओके। एंड आयनिक क्यों हो जाती है, बिकॉज इट इज अ वेरी पुअर और वेरी थिन लेयर, थिन ओवर इट्स मेटल। मींस एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिना की बहुत ही थिन लेयर होती है ना, उसी को तो एल्यूमिना बोल रहे हैं ना आप लोग अभी, ओके। जो Al2O3 बन जाता है, तो उस लेयर को तोड़ने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर आपकी मेटल आ जाती है, और फिर आपका मेटल आपका रिएक्टिव हो जाता है। तो अगर लो टेम्परेचर पे आपका ये बैड कंडक्टर होता है, अगर हाई टेम्परेचर कर दें तो ये आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा। बट वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम कंडक्टर की तरह काम कर रहा होता है। हालांकि एल्यूमिनियम आपका बैड कंडक्टर होता है बेटा, याद रखना, ओके। बट बाकी एलिमेंट के हिसाब से काफी गुड कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम बैड कंडक्टर Ag, Au, इन सब और कॉपर, इन सब के रिस्पेक्ट में आपका बैड कंडक्टर होता है, राइट। बाकी सब के लिए तो गुड कंडक्टर है, ओके। नाउ टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको बताया था मैंने, यहाँ पर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या मैंने बताया था, जो AlCl3 होता है अगर वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो आपका लुईस एसिड होता है, और इस कंडीशन में ये आपका FR रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या फेवर करता है FR रिएक्शन, ओके। नाउ व्हेन Al2Cl6 या AlCl3 हम लोग डाइमर फॉर्म में कर लें अभी के लिए, वाटर से रिएक्शन करता है, मींस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है, तो कंपाउंड बनता है आपका AlH2O6 एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो जो ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड हो जाता है आपका आयनिक, जो कंपाउंड आयनिक हो गया उसकी हाइड्रोजन एनर्जी हाई हो गई, ओके। हाइड्रोजन एनर्जी हाई हो जाने से वो अब अभी डाइमर फॉर्म करने की जरूरत नहीं है उसको, और ये कंडीशन होती है आपकी नो FR रिएक्शन के लिए। तो आपका एनहाइड्रस के लिए आपका होता है प्रेजेंस कर, एनहाइड्रस AlCl3 में आपका फेवर करता है फॉर FR रिएक्शन के लिए, ओके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, यहाँ पर ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका Al2O3 दिख रहा है। BCl3 डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डाइमर बट BH3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, क्यों आ गया बेटा, लार्ज एटम में फिट नहीं हो पाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर होता है। सर सी नहीं आएगा क्या इसका? सी नहीं आएगा इसका, बी ही ऑप्शन आएगा सिर्फ। सर बैक बॉन्डिंग होता है ना? हाँ बैक बॉन्डिंग होता है, तो देयर इज अ पी पाई डी पाई। अच्छा इसमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है, हाँ Cl है ना वो। हाँ Cl है। तो BCl3 does not exist as a dimer but BH3 exists. Large atom of chlorine atoms does not fit between small atom size boron size. क्या सी और डी ऑप्शन दिया क्या, बी और सी दोनों दिया क्या, नहीं बी ही दिया है। बी ही दिया ना। हाँ ये भी हो जाना चाहिए, बट देखो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग ना बहुत ही पुअर होती है, बैक बॉन्डिंग बहुत ही पुअर होती है BCl3 में। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग आपकी किस में होती है,
BF3 BF3 में होती है। यहाँ पर पुअर बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है इसको, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना इसको BCl3 को। BCl3 आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट, यहाँ पर पुअर बैकबोन हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर पूछा है कौन से ऑप्शन है ABCD, तो आपका डी ऑप्शन दिया है ना, तो ये तो थोड़ा सा पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है इसमें, और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ तो कंट्रीब्यूशन है इसका। ओके, बट पुअर बैक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो अच्छा रीजन होगा वो तो बी पार्ट होगा ही होगा, ये तो आप समझ लो। ओके, कुछ चांसेस इसके भी हैं, तो इतनी भी इसमें पुअर बैक आपका बॉन्डिंग नहीं होती, कैसा बेटा इतने भी पुअर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इक्वली। मतलब BF3 से थोड़ा ही कम होता है ना हाँ, BCl3। BF3 से थोड़ा ही कम होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी आप टिक लगा लो, अगर डी लगाया हुआ तो इसको सही कर देते हैं, और क्या ही है। ओके, नाउ द मोस्ट कोवलेंट एल्यूमिनियम हैलाइड, सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा? Al I3, राइट, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, विच वन इज नॉट बोरोन? बोरेन, बोरेन कौन सा नहीं होता? बोरेन के लिए मैंने बताया था BnHn+4 एक कंडीशन होता है, BnHn plus 6. BnNN+6 सेकंड कंडीशन, जो इसमें फिट बैठता है वो होगा, जो नहीं बैठता वो नहीं होगा। देखो यहाँ पर B5 और 10 आपका फिट नहीं बैठ रहा है, जस्ट डबल है, ये आपका फिट नहीं बैठ रहा है किसी में। अगर यहाँ पर 5 करोगे तो यहाँ पर B5H9 आएगा, यहाँ पर B5H11 आएगा। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है। नाउ नंबर ऑफ OH डायरेक्टली लिंक्ड टू बोरोन एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ OH डायरेक्टली लिंक किस तरीके से होते हैं? पहले तो आप बोरोन, जो आपका बोरेक्स होता है, इस बोरेक्स का फॉर्मूला समझ लो, एक्चुअली होता क्या है? Na2B4O5OH4, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है .8H2O। ओके, ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। अभी इसका फॉर्मूला आप समझो कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके, अच्छा, इधर पे हम लोग कर सकते हैं, इधर पे जगह है थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले आपको समझना है इसका कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो आप इस तरीके से बना लिया करो। बोरॉन, 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 स्क्वायर फॉर्म में आपने बोरॉन लगा दी। ओके, बट इस बॉन्ड को अभी नहीं लगाना है, बॉन्ड को आपको बाद में लगाना है, बिकॉज इन द मिडिल ऑफ बॉन्ड सारे बोरॉन्स में आपको एक एक ऑक्सीजन फिट करना है। ओके, अभी आपके यहाँ पर बॉन्ड लगेगा, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, ये बॉन्ड लग गया। ओके, एंड इन सारे बॉन्ड से, बोरॉन से आपका सिंगल सिंगल OH अटैच्ड है, यहाँ पर 4 OH बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, OH को अटैच करोगे। एक तो यहाँ पर OH आ गया, सेकंड यहाँ पर OH आया, थर्ड यहाँ पर OH आया, फोर्थ OH यहाँ पर आया, तो ये आपका दिख गया। ओके, नाउ आपके पास एक ऑक्सीजन और बचा होगा। एक बोरॉन ऑक्सीजन और को बोरॉन, कनेक्ट करने के लिए आपके पास देखो किसी भी बोरॉन से आप कनेक्ट कर दो, चाहे ये वाले बोरॉन से कनेक्ट कर लो या चाहे ये वाले बोरॉन से, तो इसके पास 4 बॉन्ड होने की वजह से इसके पास निगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आया, और इसको ब्रैकेट में बंद करके टोटल -2 कर सकते हैं, इसका निगेटिव हटा करके, या -2 नहीं करना है तो आप सेपरेट सेपरेट निगेटिव भी दिखा सकते हैं। एंड ब्रैकेट के बाहर आपका 2Na पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, या इसको Na2 लिखना है तो Na2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Na2 लिखोगे, ये सारे बॉन्ड वॉन्ड हटा दो, नेगेटिव चार्ज वगैरह हटा दो। ओके, तो अभी इसने पूछा नंबर ऑफ OH डायरेक्टली लिंक कितने हैं, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, तो आपके पास 4 OH बॉन्ड है जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं विथ बोरॉन, राइट। एग्जाम में क्वेश्चंस जेई मेंस में आया, BOB लिंकेज निकालना है। BOB लिंकेज, कितने BOB लिंकेज होते हैं? BOB बॉन्ड कितने हैं? 5. 5। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, BOB भी आपके 5 लिंकेज होते हैं, तो उसको भी आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। H3BO3 के लिए, अच्छा ये ट्राइबेसिक एसिड है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ट्राइबेसिक एसिड है, ये करेक्ट नहीं होता है, ये आपका मोनोबेसिक एसिड होता है, राइट। और प्रोटोनिक नहीं होता। अब सेकंड ऑप्शन देखो, प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स होता है, बट यहाँ पर मिनरल एसिड होता है, स्पेसिफाई करना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। लेयर्ड स्ट्रक्चर विद बोरॉन, ये भी रॉन्ग है आपका। इट डज नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये भी आपका रॉन्ग। ये आपके तीन ऑप्शन रॉन्ग है, रॉन्ग डज नॉट करेक्ट, मतलब ये आपके करेक्ट है। ओके, एसिडिफाइड सॉल्यूशन से हम बना सकते हैं। नॉट करेक्ट फाइंड करना था, सॉरी, नॉट करेक्ट फाइंड करना था आपको। ओके, तो ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट फिर से आया वही हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये आपका आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, वो तो उस वाले बैच में बताया था। ओके, तो डी ऑप्शन है। नाउ एलम्स हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग वाटर्स। ओके, देखो एलम्स क्या होता है बेटा, एलम्स जो वाटर का मड होता है ना, अगर किसी भी मड वाले वाटर में आपने एलम्स ऐड किया तो मड के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, उस पार्टिकल्स के साथ अटैच होकर के उसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, जैसे साइज इंक्रीज हो जाएंगे तो वो हैवी हो जाएंगे, और नीचे जैसे सेटल होंगे। पार्टिकल्स हैवी होंगे तो वो सस्पेंडेड होकर के नीचे पहुंच जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन वर्ड यहाँ पर आया तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। विच कोगुलेट द मड पार्टिकल, कोगुलेट मीन्स सस्पेंडेड हो जाना, मड पार्टिकल्स को सस्पेंड करना। सस्पेंड मीन्स नीचे आ जाना, और ऊपर का पानी आप अलग कर सकते हो किसी भी चीज से छान करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, boric acid is a weak acid, but in presence of organic compound, it act as a strong acid. Which one of the following, मैंने बताया था strong acid की तरह काम करता है, बट कौन सा होना चाहिए, ग्लिसरॉल होना चाहिए, एथिल अल्कोहल नहीं है, एसिटिक एसिड नहीं है, एथिलीन नहीं है। और भी मैंने लिखाया था कैटेकॉल, मैंडिनॉल, ये सारे एसिड एल्कोहल्स मैंने एंड आपके सामने लिखा है। सैलिसिलिक एसिड भी था आपका। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुइस एसिड। लुइस एसिड कौन सा, अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपका लुइस एसिड नहीं है, राइट। सर ए भी नहीं आएगा ना? ये भी नहीं आएगा, ये भी सही है, ये भी लुइस एसिड, पर आपका SiF4। यहाँ पर कितने ऑप्शंस में, ऑप्शंस क्या दिया, ए दिया डी दिया, ये दोनों दिए, ये लगाया गया काफी लोगों ने। हाँ सर। चलिए देखते हैं, उसको सही कर देंगे। नाउ ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ओके, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों का हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन थे तीनों बैच में। ओके, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वाले बैच का, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हो चुका आपका। अच्छा ये नहीं हुआ, द करेक्ट स्टेटमेंट A to Z, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सेलाइन हाइड्राइड प्रोड्यूस H2 गैस रिएक्ट विद H2O। हाँ ये बिल्कुल सही है बेटा, सेलाइन हाइड्राइड जो आपके NaH वगैरह होते हैं, आपका H2O के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बनाते हैं, बिल्कुल सही है। रिएक्शन विद LiAlH4 विद BF3 B2H6 प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है, अभी आप लोग पढ़ के आए हो। PH3NCH4 इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इसके पास लोन पेयर होते तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए ना लेने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। HF एंड CH4 आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये भी सही है, मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन सी। ABCD, थर्ड ऑप्शन। ओके, हाँ कंप्लीट हो चुका। नाउ B1 में आते हैं हम लोग, PCM1 में, PCM1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, अच्छा एक बार स्कोर देख लेते हैं बेटा, बायो वालों का स्कोर कितना आया, बिकॉज उनका स्कोर देख लूं मैं, काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आयुष पाटिल ठीक है, 141 आपका ओके ओके वाला स्कोर है। ओके, ये भी ओके है बेटा, ये भी ओके है।
आर्या मैंने बोला था 100+ स्कोर गेन करने का ट्राई करो यार, सब लोग बायो में जितने भी लोग हैं। स्वामिनी क्या हो गया तुमको? स्वामिनी है भी या नहीं क्लास में? एक बार देख चेक कर। स्वामिनी यस सर। क्या हो गया बेटा? 46 क्यों आया इतना कम मार्क्स? पढ़ा नहीं क्या, या कुछ समझ नहीं आया, या ऑर्गेनिक नहीं हुआ, या इनऑर्गेनिक नहीं हुआ, या एक ही सब्जेक्ट पढ़ के गए थे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? लास्ट कुछ टेस्ट से देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा स्कोर बहुत ही कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में, इंक्लूडिंग फिजिक्स में भी आपका स्कोर कम हो रहा है। क्या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, खुद के साथ कुछ प्रॉब्लम है? ओके। अच्छा, लेक्चर के बाद जब भी टाइम मिले इवनिंग तक मुझसे बात करना एक बार, ठीक है? यस सर। शनिका ओके बेटा, 62 आपका काफी कम स्कोर है। ओके, सब लोग मैं बोल रहा हूँ बायो वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप 100+ स्कोर लाने का ट्राई करो। केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, दोनों में 100+ स्कोर आता है, इसका मतलब समझो आप अच्छी रेंज में हो, आपका क्वालिफाई होने का चांसेस 90% के आसपास हो जाएगा। अगर 100 से नीचे है दैट मीन्स फिर मैं परसेंटेज भी नहीं बता सकता आपका होगा या नहीं होगा। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि जे जो आपके एम्स में आते हैं, कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ढूंढ के लाते हैं। बहुत टाइम लगता है, दिन भर लग जाता है एक पेपर बनाने। ओके, सो B1 देखो। B1 फर्स्ट क्वेश्चन ओके हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये भी हो गया ना। विच वन इज नॉट बोरेन, ये भी हो चुका आई थिंक। ओके, विच, ये भी आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है, ये तो सारे हो चुके हैं। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इनको मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया था, जो आपके नीट वाले थे वो सारे क्वेश्चन, ये आपके दोनों क्वेश्चंस मैंने बताए ना। इसमें कितना, इसमें 6 आंसर आ रहा था रिएक्शन करके, इसका जो लास्ट वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर बना के पता कर लो, 4 आ जाएगा इसका आंसर। राइट, तो B1 वाला हो गया सबका। B1 का भी स्कोर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना स्कोर आया था B1 का स्कोर, क्योंकि B1 वाले भी महान आत्माएं हैं। PCM1 ओके। वैष्णवी आ रही देयर? वैष्णवी जी, रुद्र कुछ आ रही? वैष्णवी, सृजीत, आप यस। लोग हो या चलेगा, वो लीव कर रही है? सृजीत, हाँ स्कोर काफी अच्छा है आपका, 41 है, बट इसको खींच के लेके जाओ आप लोग 50 to 60 के आसपास। ओके, मतलब रैंक अच्छा है, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में तो फिर भी मखाई दिया आपने, बट ओवरऑल सारे क्लास में देखेंगे तो रैंक आपका अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ 50 to 60 लेके जाओ। एवरी सब्जेक्ट में आपका टारगेट रखो 50-50 लेके आना है बेटा, इतना टारगेट रखो, एटलीस्ट 50% मार्क्स लेके आने हैं। यहाँ पर क्या है यार, 28 नंबर ला रहे हो, यहाँ पर 32 नंबर ला रहे हो। यहाँ पर तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ केमिस्ट्री में 41 ठीक है इन कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ, बट ओवरऑल नहीं है आपका ठीक। ओके, 50 स्कोर एटलीस्ट लेके आना है। अवनी बेटा, इसको भी आप ठीक करो, आप अपना फिजिक्स ठीक करो और मैथ भी ठीक करो, केमिस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट करने का सोचो। ओके, तनिषा पाटिल 38, गुड स्कोर। ओके, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। श्रावणी है, श्रेयस है 42। ओके, अभय है। ओके, शैव विजू है। इन सारे लोग ने बेटा, श्रावणी तोडकर, सतेज पाटिल 30 है, ये भी अच्छा गुड स्कोर है। ओके, एंड दिव्यराज मोले 21 बेटा अच्छा नहीं है। ओके, 33। ओके ओके स्कोर है। मयंक आपसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर बेटा, किधर पे है तुम, दिखता नहीं है आजकल। मयंक, कौस्तुभ, बाकी सब लोग ओनली 24 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। यार इससे ज्यादा तो B2 बैच वाले दे देते हैं यार। बाकी लोग क्या कर रहे थे? चलो छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके,
पेपर आपका डिस्कस हो चुका है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, सो किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, यू कैन आस्क मी, मैसेज भेज सकते हो और डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है तो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस पीडीएफ को सेंड कर सकता हूँ, यू वांट पीडीएफ चाहिए क्या? एनीवन, बोलो पीडीएफ चाहिए। पूर्वा, सिद्धांत, तनिषा, शिव प्रसाद, आर्यन, समर्थ, स्वामिनी, पीडीएफ चाहिए? ओके, चलिए पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ओके ओके, तो तीनों पीडीएफ में तीनों बैच में सेंड करता हूँ। मीन्स नीट वाले, B2 बैच वाले नीट वाले क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, काफी अच्छे क्वेश्चन नीट में भी रखे थे, तो वो भी आप लोग देख लेना। ओके ओके, सो बाय बाय एवरीवन, लीव कर सकते हो अभी आप। क्लास यहाँ पर खत्म करता हूँ। इन केस कुछ रैंडम डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, 13 14 ग्रुप से लेकर के, या केमिस्ट्री में कुछ और आपको समझना है, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। ओके, बाय बाय एवरीवन। सामने तो मुझे कॉल करना बाद में। ओके, बाय बेटा।